स्टार्ट करेंगे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक करता है एक सिंपलर कंपोनेंट्स को, सिंपल कंपोनेंट्स में जो ब्रेक होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। लेकिन एलिमेंट्स जो होता है ये ब्रेक नहीं कर पाता है। कोई भी सिंपल कंपोनेंट्स मतलब होता है जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं पाता है, ऐसे तो ब्रेक करना चाहिए था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स लगभग टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे टोटल यूनिवर्स में। यहीं से केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहते हैं उसको बोलते हैं लैवोइजर। ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि कौन कौन एलिमेंट्स हैं हमारे सराउंडिंग में, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है हीलियम, तीसरा आता है लिथियम, चौथा आता है बेरिलियम, पांचवा आता है बोरॉन, छठा आता है कार्बन, 7 आता है नाइट्रोजन, 8 आता है ऑक्सीजन, 9 आता है फ्लोरीन, 10 आता है नियॉन, 11 आता है सोडियम, 12 आता है मैग्नीशियम, 13 आता है एल्युमिनियम, 14 आता है सिलिकॉन, 15 आता है फास्फोरस, 16 आता है सल्फर, 17 आता है क्लोरीन, 18 आता है आर्गन, 19 आता है पोटेशियम, 20 आता है कैल्शियम, 21 आता है स्कैंडियम, 22 आता है टिटेनियम, 23 आता है वेनेडियम, 24 आता है क्रोमियम, 25 आता है मैग्नीज, 26 आता है आयरन, 27 आता है कोबाल्ट, 28 आता है निकल, 29 आता है कॉपर और 30 आता है जिंक। इतना कम से कम याद रखना है। ऐसे टोटल 118 होते हैं लेकिन हमको अभी फिलहाल 30 एलिमेंट्स जो है ये कम से कम याद होना चाहिए। तो एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि पहले से ही होता है, इसको हम बोलते हैं ये एलिमेंट्स। तो अब कुछ सिंबल है जो एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है इसको H, He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टिटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीशियम Mn, मैग्नीज ये मैग्नीशियम हो जाता है Mg, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर हो गया Cu और जिंक हो गया Zn। ये है
कैसे हम सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी ऐसा सब्सटेंस जिस एलिमेंट को हम जो सिंबल से दर्शाते हैं इसको हम सिंबल बोलते हैं। इस सिंबल का नोटेशंस होता है। तो ये टोटल हो गया 30 एलिमेंट्स है टोटल, इसको याद रखना है। कुछ ट्रिक्स है जो थोड़ा बहुत काम करेगा, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे ट्रिक्स ये है कि हम जहाँ जहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन का जैसे ट्रिक्स नहीं है, हाइड्रोजन याद रखना है, ठीक है। जैसे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, इसका कुछ ट्रिक्स है। यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम, नियॉन, सब में 8-8 जो ट्रिक्स बनाया गया है वो 8-8 करके गैप बनाया गया। 2 के बाद 8 है, इसके बाद 8 है। तो हीलियम, नियन, आर्गन, यहाँ पे हाइड्रोजन, नी, अगरकर को एक्सरे कराया है, लेकिन अभी फिलहाल 18 तक लिखे हैं। तो हाइड्रोजन, नी, अगरकर, ये हाइड्रोजन और अगरकर से हम याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम, ने, नियन, और ये हो गया आर्गन। दूसरा है लाला, नंद, नंद हो गया यहाँ पे, और किशोर हो गया यहाँ पे। तो सब में 8-8 करके गैप है। यहाँ से 1 है, और ये 1 के बाद 2 आया, तो हीलियम 2, 8, 10। अब आता है सब में 8-8 करके गैप, जैसे यहाँ 8 है तो 2, 8 हो गया 10, और 10 + 8 हो गया 18। अब 3 + 8 कितना हो गया 11, और 11 8 हो गया 19। 1 याद रखना है, 1 हाइड्रोजन होता है। 1 के बाद बता रहे सब में 8-8 करके, इसलिए याद रखना है। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम में लिखे हैं, तो इसका ट्रिक्स हो गया लाला, नंद, किशोर। अब बोरॉन 4 + 12 हो गया, यहाँ से 4 + 12 कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ से 12 से जो है हम 8 से कर देते हैं। तो यहाँ से जो है हम यहाँ से सब में क्या किए 8 जोड़ दिए, यहाँ भी क्या किए, ये 8 है तो ये 8 जोड़ दिए, ठीक है। तो बोरॉन हो गया 5 के बाद यहाँ 13 आ गया, तो यहाँ से आ गया। तो यहाँ के बाद 3 के बाद क्या है, बेरिलियम है, तो पहले बेरिलियम बता देते हैं। 3 के बाद 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बर्तन। 4 के बाद 8 महंगी करके सरकार बोल रही है, कोई चीज महंगा हो जाता है उसके लिए, तो यहाँ से हो गया बर्तन, महंगी करके, करके कैल्शियम हो गया 8, अब महंगी हो गया Mg हो गया मैग्नीशियम, और बर्तन जो हो गया वो क्या हो गया बेरिलियम, बर्तन, ई का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद क्या है बोरॉन, फिर इसी तरह 8 जोड़ देंगे, 5 8 13, 13 8 21। तो 5 कितना हो गया बोरॉन हो गया बरगद। अली, अली नाम है, यहाँ अली लिखे हैं, गेटवे। यहाँ जो काम है बोरॉन का, बोरॉन हो गया 5 नंबर, 5 के बाद 13 ऐड कर देना है, तो 13 क्या हो गया यहाँ से 5 8 13 हो गया यहाँ से, ठीक है 13 हो गया यहाँ से, अली हो जाता है। और 13 के बाद जो होता है 20 के बाद फिर 21 में आ जाता है, लेकिन हमको इतना ही याद रखना, बरगद अली याद रखना है। 20 के बाद जो है वो अलग एलिमेंट्स में चला जाता है, इसमें 18 जुड़ जाता है। तो गेटवे इंडिया जो है गैलियम में चला जाता है, वो 18 में आ जाता है, वो अभी समझ में नहीं आएगा, जब पूरा बताएंगे आगे पीरियोडिक टेबल में। अब आगे है कार्बन है, तो 6 में क्या करें 8 जोड़ दे, 13, 20 से कहिए सीता, तो 6 के बाद 8 हो गया 40। अब यहाँ से जो जुड़ता है ना वो 8 के बाद 18 हो जाता है, 4 तक ही होता है, 8 करके होता है सब में। तो कहे तो क्या हो गया, करे फॉर कार्बन सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु होता आगे जाके 18 जुड़ता उसमें, तो कहे फॉर कार्बन, और सीता जी जो हो गया वो हो गया सिलिकॉन। ऐसे याद रख सकते हैं, कहे सीता जी। 4 के बाद याद रखना है, 4 के बाद जो है सिर्फ 2-2 करके है, क्योंकि 21 से 30 याद रखना पड़ेगा,
21 से 30 जो है ये अलग एलिमेंट्स आ जाता है, जो बीच वाले में बोलते हैं, एक्चुअली इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, तो इसीलिए 20 तक ही बनाया गया है टेक्निक। 7 है तो 7 के बाद हम यहाँ के जोड़े 8 जोड़े तो 7 के बाद 15, बहुत आसान है। 7 नानी पापा, सीधा सीधी नाइट्रोजन फास्फोरस, तो नाइट्रोजन हो गया नानी और ये हो गया पापा, ये हो गया फास्फोरस। उसके बाद ऑक्सीजन है तो उससे टेपो होता है, तो ऑक्सीजन है तो यहां से ऑक्सीजन लिख देते हैं। 8 जोड़ देना है तो 16 हो गया। 16 क्या हो गया? सल्फर। उससे और एक बच जाता है लास्ट 9 है यहाँ पे, 9 है, 9 में 8 हो जाता है 17, तो यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया? F है तो फ्लोरीन में जो जुड़ गया फ्लोरीन, फालतू ये कुछ ट्रिक्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट है वो तो भाई फ्लोरीन के बाद नियोन है, वो तो पहले बता दिए, 2+8 है। तो ये 20 एलिमेंट्स है जिसका टेक्निक बनाया गया है। इसके बाद जो है वो याद रखना पड़ेगा 21 से 30। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को याद रखना है, हीलियम है तो 2 8 करके याद ध्यान में रख सकते हैं। पहले आ गया कौन? हरभजन नहीं, 2 8 10। लिथियम है तो लालानंद 3 8 हो गया। बेरिलियम है बर्तन महंगी हो गया, 3 4 8 हो गया। बोरॉन है तो बरगद अली हो गया। कार्बन है कहे सीताजी हो गया, 6+8। नाइट्रोजन है नानी पापा हो गया। ऑक्सीजन और सल्फर उससे हो गया, उससे टेको। और फ्लोरीन है तो 9 8 17 फ्लोरीन हो गया, ये हो गया। इसको उतार लें। ये खुद ही सिमिलर कंपोनेंट्स में टूटा हुआ है, खुद ही कंपोनेंट्स में बनाया गया, तो इसको तोड़ेंगे कैसे? तो टूटता नहीं। जब हम इसको मिक्स कर देते हैं दो एलिमेंट से, तब वो निर्माण करता है कंपाउंड का। अब ये हो गया, सिंबल बता दिए और एटम बता दिए, ये एटम क्या होता है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जानेंगे, ये 3 तरह का होता है, तो अब लिखेंगे हेडिंग फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। अब अगला है बुक में आपका फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। तो लिखेंगे द फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स of same or different elements present in the group। जो फॉर्मूला है एलिमेंट्स का वो सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। या तो सेम हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। ये चीज लिखेंगे। और फॉर्मूला ऑफ एटम्स को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। टेट्रा भी होता है। मोनोवैलेंट मतलब हो गया जिसमें सिंगल हो, डाई में जिसमें डबल हो, और ट्राई मतलब जिसमें क्या हो? ट्रिपल हो। इसमें सिंगल लिख देते हैं, इसमें डबल लिख देते हैं और इसमें ट्रिपल लिख देते हैं। तो मोनो में क्या क्या हो गया? जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जो है सिंगल है, इस सब में हम डबल नहीं लिख रहे हैं। और इसमें जो हम डाई में बनाए वो N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब डाई हो गया, क्योंकि डाई है डबल आ गया यहाँ पे एलिमेंट। N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। इसमें ट्रिपल में N3 हो गया। सिंगल में क्या क्या हो गया? सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये हो गया सिंगल में। ये हो गया डबल में, और ये क्या हो गया? ट्रिपल में। अब जैसे ओजोन होता है वो ये ट्रिपल ट्राइवैलेंट होता है, उसका O3 बोलते हैं। O2+O से बना है ओजोन। नेसेंट ऑक्सीजन होता है, वो बताएंगे आगे। तो ये मोनोवैलेंट, ये डाइवैलेंट, ये हो गया ट्राइवैलेंट। इसको उतार लें।
कुछ ऐसे भी नॉवल गैस होते हैं जो बहुत ही हाईली इनएक्टिव होते हैं, प्रेजेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, उसको वो भी एक्चुअली में मोनोएटॉमिक में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। वो क्या हो, हाँ पहले बताए थे, हीलियम, नियन, हाइड्रोजन, अगर कर को ऐसे करवाया होता है तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये होता है नोबल गैस। बहुत ही इनएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये भी जो आता है ना, सब में क्या है, सिंगल 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 है। ये भी जो आता है ये मोनोएटॉमिक आता है, इसलिए नोबल गैस को बोला जाता है मोनोएटॉमिक। नोबल गैस, इसका नाम कहते हैं नोबल गैस, मोनोएटॉमिक। सब में 2 है, यहाँ से 8 है, 10 होता है इसका, फिर इसमें 18 ऐड हो जाता है, यहाँ पे 18 है, फिर 18 के बाद 18 ऐड हो जाता है, तो इसका 36 हो जाता है। और फिर जो है 18 ऐड होता है 54, और फिर 32 ऐड हो जाता है 76 हो जाता है, ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन आपको जो यहीं तक पढ़ना है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये आगे जाके पढ़ना रहता है। इसको बोलते हैं इनएक्टिव एलिमेंट्स, ये भी मोनोवैलेंट में आता है। ये चीज बता दी, अब हम आगे पढ़ते हैं। आप कुछ जानेंगे कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, बुक में दिया हुआ है कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे वैलेंसीज क्या होता है, उसके बाद जानेंगे द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी। पहले एलिमेंट पढ़े, बताएं कि कोई ब्रेक कम सिंपलर कंपोनेंट्स में बड़ा मुश्किल काम होता है, ब्रेक होना चाहिए लेकिन खुद ही सिंपलर होता है, इसलिए ब्रेक नहीं कर पाता वो। लेकिन जब हम कंपाउंड बनाते हैं ना, तो हम उसको 2 कंपोनेंट में बना सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, जब मिला देते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। ये हम अभी आगे जाके इस चीज को समझेंगे जब हम वैलेंसी पढ़ेंगे। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, लिखेंगे ऐसा कहते हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट की जो कैपेसिटी जो अदर एलिमेंट से कंबाइन होती है, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड वैलेंसीज, आर कॉल्ड वैलेंसी। यानी कहता है कि एलिमेंट की जो क्षमता जब दूसरे के साथ जब अटैच हो जाती है, यानी जो दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो एक वैलेंसी का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं वैलेंसीज। तो अब हम जानेंगे वैलेंसीज क्या है, तो उसको बाइनरी कंपाउंड से समझेंगे। जैसे किताब में यहाँ पे दिया है, सबसे पहला है क्वेश्चन है, जैसे H है और O है। अभी हम सब देखेंगे, जैसे H है, Cl है, तीसरा दिया है Na है और Cl है, चौथा दिया हुआ Mg है, Cl है, पांचवा दिया हुआ Ca है, Cl है, छठा दिया हुआ है N है और H है, नेक्स्ट दिया हुआ है Mg और O है, नेक्स्ट दिया हुआ है Ca है और O है, और अगला है C और O है। अब हम समझेंगे ये कैसे बनता है। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वैलेंसी का कंबाइन करता है, उसको बोलते हैं कंबाइन करते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी। अब जैसे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, अब हम क्या करते हैं, इसका वैलेंसी लिखते हैं। तो कुछ याद रखने का हम बता देते हैं। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 माइनस होती है, Cl का जो वैलेंसी होता है माइनस होता है। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर याद है तो अभी हम बताएं, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी फर्स्ट शेल में है एलिमेंट्स 2 लिखाता है हमेशा, और क्या बच गया यहाँ पे 6, यानी 8 से कितना कम, 2 कम, तो यहाँ पे 2 माइनस लिखा जाएगा। क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है टोटल 17, ये आगे बताएंगे, इतना याद रखना। फिलहाल 2 है, 2 के बाद क्या होता है 8 फुलफिल हुआ, 2 8 10 प्लस इधर भी 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 17 है, तो 7 ही हो पाए, यानी 8 से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो इसलिए Cl में माइनस हो गया। इसी तरह पर Cl में माइनस हो गया, Cl में माइनस हो गया, Cl में माइनस हो गया, सारा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में भाई प्लस हो गया, और उसके बाद ऑक्सीजन है, अभी बता ऑक्सीजन में 2 माइनस हो गया, उसके बाद वो ऑक्सीजन में 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, सब में माइनस होगा, सब में माइनस 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 कम है। हाइड्रोजन में 1 होता है प्लस प्लस। सोडियम में 2 8 है, होना चाहिए कितना 11 होना चाहिए, तो एक क्या हो गया जुड़ गया, यहाँ पे टोटल मैक्सिमम 8 होता है,
तो एक यहाँ पे 2 8 के बाद क्या हुआ, एक जुड़ गया, तो यहाँ पे एक ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पे एक पड़ गया। मैग्नीशियम क्या था 2 8 2, यहाँ पे 2 जुड़ गया, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस पड़ गया। कैल्शियम है तो 2, कैल्शियम का 20 होता है, 2 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो 8 8 16 2 18। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जुटा है, इसीलिए कैल्शियम में 2 पड़ गया। ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, तो यहाँ पे 2 है तो बचा गया 5, तो 8 में से 3 कम हो गया यहाँ पे, इसलिए 3 माइनस हो गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 2 8 2 है तो क्या हो गया 2 प्लस हो गया। अब हम इसी से कैल्शियम है, कैल्शियम अभी हम बताएं 2 प्लस जुड़ गया। कार्बन है तो कार्बन में क्या है, कार्बन हम जानते हैं क्या होता है 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4 ये टेट्रावैलेंट बनाता है। इसको याद रखना है जब हम CO क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली में इसका जो वैलेंसी होता है ना ये टेट्रावैलेंट बनाता है। क्यों, 2 4 है, यहाँ पे 4 और रहना चाहिए, 4 आएगा तभी ना हो पाएगा, इसीलिए। अब हम इसको क्रिस क्रॉस से एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे जिसको हम बोलेंगे, तो हम इन दोनों को जब जोड़ते हैं, दो एलिमेंट को जब कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाता है, ठीक है, कंबाइन करते हैं। सिंपल में क्या होता है यहाँ पे टूटता है, तो हाइड्रोजन ले लिए प्लस, ऑक्सीजन ले लिए 2 माइनस, तो यहाँ से क्या होगा क्रिस क्रॉस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये प्लस में 1 4 था, 1 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, तो 1 आ गया इधर और 2 इधर चला गया, तो 2 इधर आ गया, 1 को 1 में लिखते, वाटर, इसका वाटर निर्माण। नेक्स्ट है HCl, हाइड्रोजन में प्लस, Cl में माइनस, कट गया क्या बना HCl, कुछ सोचना ही नहीं। NaCl प्लस में है, माइनस है, प्लस माइनस कट गया यानी NaCl। अब आगे है Mg में क्या है 2 प्लस लिख दिए, Cl में क्या है माइनस माइनस लिख दिए, ये 2 इधर चला गया, ये माइनस इधर आ गया, तो ये MgCl को Cl लिख देते हैं। ये 1 इधर आ गया क्रिस, ये 2 इधर चला गया, 1 नहीं लिखाता, Cl में क्या हो गया 2, अब प्लस माइनस कट गया, ये 1 इधर, ये 2 इधर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl लिख दिए, Cl लिख दिए, Ca में क्या होता है 2 प्लस, Cl में क्या होता है माइनस, जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये Cl इधर आ जाएगा, तो CaCl, तो Cl में क्या आ गया 2 और यहाँ पे 1 आ गया, 1 नहीं लिखाता तो CaCl2, प्लस माइनस कट गया। अगला क्या है, अगला है N, यहाँ बना देते हैं N और H, तो N में क्या है भाई 3 माइनस, यहाँ पे H प्लस, प्लस माइनस कट गया, NH लिख दिए, ये 3 इधर चला गया, ये 1 इधर चला गया, इसको अमोनिया कहते हैं, तो ये क्या बना कंपाउंड। अगला क्या है Mg और यहाँ क्या O, तो 2 प्लस 2 माइनस, ये क्या बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 2 एलिमेंट मिलके जब हम किसी चीज को बनाएं तो ये क्या बन गया कंपाउंड, यानी 2 एलिमेंट को जब हम प्ले करके बनाते हैं तो इसको क्या होता है कंपाउंड। इसको उतार लें, हम मिटाते हैं। ये पार्ट हम बता दिए कैसे नेम ऑफ कंपाउंड बनाना है, और बुक में काफ़ी सारा एक्सरसाइज है, तो ये वाला बना के आना है, तो ये वाला एक्सरसाइज भी करवा देते हैं। कुछ है कंपाउंड जो होता है वेरिएबल वैलेंसी, यानी इसका जो वैलेंसी होता है ये वेरी करते रहता है। हम बहुत याद रखने का टेक्निक बताएं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या हो गया 8 होता है, तो 2 तो हुआ ही हुआ, 6 हो गया, यानी 2 कम, 8 से 2 कम, तो ऑक्सीजन में 2 माइनस। क्लोरीन है
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर पहले याद रखना चाहिए, ट्रिक से बताया, इसको बार बार पढ़ना है। वो जितना भी लिखे थे उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो 1 2 3 4 लिखा हुआ था, और इधर जितना भी लिखे थे एलिमेंट्स लिखे थे, ये तो याद रहना ही चाहिए। तो क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 और एक रह गया यहाँ पे, 2 8 है तो टोटल कितना होना चाहिए 17, तो यहाँ पे 7 रह गया, यानी 8 में से एक कम, क्लोरीन का माइनस होता है। सोडियम है 2 8, एक जुट गया यहाँ पे तो 1 प्लस हो गया। पोटासियम अगर कोई बोल दे तो के में प्लस जुट गया तो यहाँ पे 1। ये सब क्या होता था कि सबका फिक्स था, यहाँ पे वैलेंसी फिक्स है, जैसे 1 है, Cl में 1 है, यहाँ फिक्स है, यानी वेरीज नहीं करते रहता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका वेरिएबल वैलेंसी होता है, तो इसको लिखेंगे। पहला है बुक में कॉपर दिया हुआ है, आयरन है, आयरन लिख लेंगे, आयरन को Fe बोलते हैं, शुरुआत में सारा सिंबल लिख दिए हैं आयरन। नेक्स्ट टीन है, Sn बोलते हैं, ये आगे का सिंबल है। लेड है, लेड को Pb बोलते हैं। नेक्स्ट बुक में दे रखा है फास्फोरस है, फास्फोरस है P, इनका वेरीज करते रहता है। और सल्फर है, अब सल्फर जो है ना, प्रॉब्लम क्या होता है 2 8 6 होना चाहिए, और एक्चुअली इसका क्या होना चाहिए 8 से 2 कम, लेकिन इसका 3 हो जाता है, ये एक्सेप्शन में चला जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि 2 8 6 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो 2 कम है तो 2 हो जाना चाहिए, लेकिन इसका 3 बनाता है 2 4 6, यानी सल्फर डाइवैलेंट भी बनाता है, टेट्रावैलेंट भी बनाता है, S6 भी बनाता है। फास्फोरस, फास्फोरस P4 भी बनाता है, P5 भी बनाता है, P3 भी बनाता है, यानी ये वेरीज करते रहता है। बुक में सिर्फ 3 और 5 दिया, लेकिन P4 भी होता है, फास्फोरस P4 होता है, ठीक है, 3 भी होता है और 5 भी होता है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेड है, लेड बोलते हैं Pb, क्या बोलते हैं Pb, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें 2 होता है, ये 4 होता है। अच्छा, एक क्या है कॉपर, कॉपर भी वेरीज करते रहता है, ये भी एक्सेप्शन है, कॉपर 1 भी होता है, Cu1 Cu2 ये होता है। आयरन, आयरन क्या है, आयरन का क्या होता है Fe, Fe2 Fe3 दोनों होता है, याद रखना Fe2 Fe3, यानी 2 भी होता है 3 भी होता है, ये कुछ याद रखना है। और Sn जिसको हम क्या बोलते हैं टीन, स्ट्रोंसियम बोलते हैं, एक होता है टीन होता है और एक होता है स्ट्रोंसियम होता है, टीन। तो टीन का क्या होता है भाई, टीन का जो होता है एक 2 होता है और एक 4 होता है, याद रखना 2 होता है और एक 4 होता है, ये याद रखने वाली चीज है। ऐसे तो बहुत होता है, गोल्ड भी होता है, Au बोलते हैं इसको, सिल्वर ये सोना बोलते हैं इसको, ये होता है चांदी Ag, इन सब का भी नहीं बता रहे, इन गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये सब चीजें। तो ये याद रखना है, कॉपर, आयरन, टीन, लेड, फास्फोरस, सल्फर, क्या हुआ कि इसमें एक से ज्यादा वैलेंसी हुई, इसीलिए एक से ज्यादा जब वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसीज। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम बताएंगे केमिकल इक्वेशंस, एक क्लास और देंगे, चैप्टर सी हो जाएगा फिनिश्ड। इसमें जो होमवर्क है वो करके आना है, H नंबर करके आना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ, ये H नंबर करके आना ही आना है, write the formula of each of the following compounds, exercise H, formula of each of the following compounds, कंपाउंड मतलब दो मिल करके जब बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड्स, जैसे H2 हो गया कंपाउंड, दो मिल करके बना। H नंबर बना के आना है, इसके अलावा इस सब का वैलेंसी लिख के आना है, B नंबर, एक्सरसाइज B नंबर लिख बना के आना है, इसमें सबका वैलेंसीज लिख के आना है। बहुत हम बताएं, कुछ अपने से भी लिख के लाना, ट्राई बताएं, तो वैलेंसीज लिख के आना, वैलेंसीज में। अब अगला जो है ये तो हो गया, कुछ सिंबल्स हैं, गोल्ड हम पहले ही बता दिए, Au होता है गोल्ड, Ag होता है सिल्वर, Pb होता है लेड, ये ई नंबर ऑप्शन, ई नंबर भी बना के आना है। तो ई नंबर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में